बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और यह पुस्तक आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। और किस सत्र के लिए बनाई गई? सत्र 2022-23। तो चलिए देखते हैं खंड व विषय विज्ञान। विषय विज्ञान के अंतर्गत जो अध्याय 7 था, मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, उसकी वर्कशीट 2 हमने इसके पहले वीडियो में इसका संक्षिप्त विवरण बताए थे और वर्कशीट 1 समझाए थे। अब यहाँ पे वर्कशीट 2 देखेंगे। वर्कशीट 2 का प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, ध्रुवों पर कितने समय सूर्यास्त नहीं होता? तो उत्तर हो जाएगा ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, सफ़ेद बाल या फर वाले जंतु किस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका सफ़ेद बाल या फर वाले जंतु ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, उदाहरण सहित बताइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुवीय भालू। कोसा भालू? ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित ध्रुवों पर बर्फ होती है और ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद बाल या फर पाए जाते हैं, जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले देशों के नाम बताइए। तो इनके नाम हो गए कौन से? भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में क्यों व्यतीत करता है? तो उत्तर हो जाएगा ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 और वर्कशीट जो 2 थी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट आती है आपकी वर्कशीट 3। इसका प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। क्या दिया देखते हैं। दिन के किस समय तापमान के न्यूनतम होने की संभावना होती है? तो बच्चों, आप जानते हैं कि दिन के किस समय तापमान के न्यूनतम होने की संभावना होती है। तो उत्तर हो जाएगा दिन में सुबह के समय तापमान के न्यूनतम होने की संभावना होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? ध्रुवीय क्षेत्र के देशों के नाम बताइए। जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनके देशों के नाम क्या होगा? ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश हैं, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का व रूस के साइबेरिया क्षेत्र है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 3, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाला बंदर किस प्रकार उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है? तो उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले बंदरों में लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती हैं, जिससे यह आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं, इसलिए वहाँ रहना अनुकूलित है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, कौन सी विशेषता ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित करती है? तो उत्तर हो जाएगा ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद फर होती है। इनके बालों में 2 मोटी परतें होती हैं, जो इन्हें गर्म रखती हैं और ठंड से बचाती हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, मौसम और जलवायु में अंतर। तो बच्चों, आप एक साइड क्या करेंगे? मौसम लिख देंगे, एक साइड जलवायु लिख देंगे। तो मौसम के बारे में बता दीजिए। किसी स्थान पर तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। ठीक, किसके बारे में बता दी? मौसम। अब जलवायु के बारे में बताइए। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। फिर अगला प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सारणी 7.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रेक्षण उपरांत बताइए कि श्रीनगर की जलवायु कैसी है। तो सारणी 7.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार श्रीनगर की जलवायु सर्द और आर्द्र है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य आ जाता है। तो दिया शीत ऋतु। क्या दिया? नंबर 1, शीत ऋतु के किसी महीने में लगातार 7 दिन के मौसम रिपोर्ट अपने माता पिता या अन्य साथियों की सहायता से नोट कीजिए। ऐसी रिपोर्ट ग्रीष्म ऋतु के किसी महीने के 7 दिनों के लिए बनाइए। अब आपके रिकॉर्ड के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की सारणी बताइए।
देखिए यहाँ पे जून और दिसंबर की हमने सारणी बना के बताएं। एक साइड दिनांक है और एक साइड सूर्योदय, एक साइड सूर्यास्त। दिनांक 1/6/20 को सूर्यास्त कब हुआ वह बताएंगे। यहाँ पे समय है 5:25। क्या आ जाएगा यहाँ पे समय? सूर्योदय का समय हो गया 5:25। उसके बाद सूर्यास्त कब होता है? उसी दिन का 7:03। तो इसी प्रकार आप सारणी को तैयार कर सकते हैं। दिसंबर माह की भी इस प्रकार से आप सारणी तैयार करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, सारणी में भरी गई रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या गर्मियों और सर्दियों में सूर्योदय के समय में कोई अंतर होता है? तो उत्तर हो जाएगा हाँ, गर्मियों में सूर्योदय जल्दी तथा सर्दियों में देर से होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सूर्योदय कब जल्दी होता है? तो सूर्योदय गर्मियों में जल्दी होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्योदय गर्मियों में जल्दी होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, क्या आपको जून और दिसंबर के महीनों में सूर्यास्त के समय कोई अंतर दिखाई देता है? तो उत्तर हो जाएगा जून में सूर्यास्त देर से व दिसंबर में सूर्यास्त जल्दी होता है। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? जून में सूर्यास्त क्या होता है? देर से, और दिसंबर में सूर्यास्त जल्दी होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिन की अवधि कब अधिक होती है? दिन की अवधि जून में अधिक होती है। प्रश्न नंबर 5, रातें कब अधिक लंबी होती हैं? तो उत्तर हो जाएगा रातें दिसंबर में अधिक लंबी होती हैं। फिर प्रश्न नंबर 6, दिन कभी लंबे और कभी छोटे क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण व सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण गति के कारण क्या होते हैं? दिन कभी लंबे और कभी छोटे होते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जून और दिसंबर में चुने गए दिनों के लिए दिन की अवधि का ग्राफ बनाइए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? बुक की सहायता से एक जून और दिसंबर में चुने गए दिनों के और दिन की अवधि का एक ग्राफ बना देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, इसका किसी दैनिक समाचार पत्र में एक सप्ताह के मौसम की आंकड़े लेकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो किसी एक सप्ताह का मौसम आंकड़ा इस प्रकार से आप बना सकते हैं, जैसे हमने 23 से 29 तारीख तक ले लिया। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, न्यूनतम आर्द्रता, अधिकतम आर्द्रता और वर्षा कब हुई। तो इस प्रकार से आप सारणी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 100 आकलन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी खालिस्तान रहता है तो बराबर रहता है। उत्तर क्या आ जाएगा? बराबर। नंबर 2 देखिए, जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह खालिस्तान करते हैं, निवास करते हैं। फिर नंबर 3, ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर खालिस्तान रहती है, बर्फ रहती है। नंबर 4, मौसम की रिपोर्ट खालिस्तान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मौसम विभाग। वर्षा को खालिस्तान यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा वर्षा मापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्न प्रश्नों के आगे सत्य असत्य लिखिए। इसका नंबर 1 क्या कह रहा है? वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है। सत्य असत्य? बिल्कुल सत्य है। नंबर 2, 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। सत्य। जलवायु का जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत्य। जलवायु का जीवों पर प्रभाव पड़ता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते। असत्य। सत्य क्या है? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, ध्रुवी भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। सत्य असत्य? सत्य। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले देशों के नाम। तो अभी आपको बता दिए थे, इसके पहले बताया था हमने, संक्षिप्त परिचय में बताएं। भारत में पश्चिमी घाटों और असम, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका आदि ये क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले देश हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के देशों के नाम बताइए। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि। और नंबर 3 का प्रश्न क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाला बंदर किस प्रकार उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है। तो उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती हैं। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे यह आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले बंदर
यहाँ के लिए अनुकूलित है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ और प्रश्न नंबर 3 के साथ अध्याय 7 की जो वर्कशीट 2 और 3 यहाँ पे समाप्त होती है। यदि ये वर्कशीटें किसकी अध्याय 7 की समझ आई हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।